दोस्तों सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन हमें अच्छी तरह से सुबह ही जल्दी ही स्नान कर लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन सारे शुभ कार्य आप बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जहाँ पर स्थान पर आपको पूजा करनी है उससे अच्छी तरह से गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लीजिए। यहाँ मैंने एक चौकी रख दी है और इस तरह से गंगा जल डालकर मैं बिल्कुल शुद्ध कर लूँगी अपनी चौकी को। उसके बाद पीला या लाल जो भी आपके पास कपड़ा हो उस तरह से बिछा लीजिए। बिछाने के बाद सबसे पहले आपको सजाना है, सजा लीजिए। मैंने यहाँ पे सजाने के लिए जैसे दिवाली के पे ला रखा था मैंने, वो लगाकर यहाँ पे रख दिया है। इस तरह से मैं यहाँ पर सजा लूँगी। भगवान को आसन देने के लिए दोस्तों क्या होता है, किसी ना किसी चीज़ पे जरूर आसन दिया जाता है। ऐसे ही मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाता है। या तो आप अलग से एक और चौकी रखें, चौकी के ऊपर छोटी सी कुछ भी चौकी रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से चावल भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं भगवान को स्थापित करने से पहले चावल रखूँगी। तो यहाँ मैं 2 जगह रख रही हूँ। एक जगह गणेश जी को स्थापित करूँगी, एक जगह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को स्थापित करूँगी। याद रखें, माँ लक्ष्मी की पूजा अगर आप कर रहे हैं या तो गणेश जी के साथ करें या विष्णु भगवान जी के साथ करें। तो सबसे पहले जो पूजा होती है वो गणेश जी की होती है। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। यहाँ मैंने विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को स्थापित कर दिया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी को भी रख सकते हैं, गणेश जी मानकर सुपारी को भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कटोरी ले लीजिए या कोई भी प्लेट ले लीजिए, चावल भर लीजिए। याद रखें, आपको जैसे दान करना है तो दान के हिसाब से ज़्यादा भी चावल ले सकते हैं। अगर घर में ही उनका उपयोग करना है तो घर में ही रख सकते हैं। एक घड़ा, मतलब या तो घड़ा हो मिट्टी का या आपका स्टील का भी हो सकता है बर्तन, मतलब एक जल का लोटा, एक जल का पात्र आपको जरूर इस दिन दान करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पीतल का ले लिया है। आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, मिट्टी का भी कर सकते हैं, स्टील का भी कर सकते हैं, पीतल का भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2-4 वो चने की दाल डाली। चने की दाल को दोस्तों सोने का रूप कहा गया है, सोने का दान माना गया है, इसलिए इसके अंदर 2-4 दाने चने की दाल के डाल दीजिए। जल से भर दीजिए। बहुत ही महत्व रखता है जल का किया हुआ दान, जल से भरा हुआ दान अगर आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल और डाल दिया है। इसके ऊपर कोई भी ऋतुफल हो, मेरे पास खरबूजा है ऋतुफल में, तो मैं खरबूजा स्थापित यहाँ पर कर दूंगी। आपको दान के उससे रखना है तो दान के उससे आप कितने भी फल ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक खरबूजा लिया है, आप नीचे और भी रख दीजिए फल। और अगर आपने नॉर्मली दान के उससे नहीं रखा है तो अपने घर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। घड़ा आप किसी को दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, या किसी भी तरह से आपको ये दान करना है। और फल वगैरह आप खाना चाहें खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी की सबसे पहले पूजा कर ली है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको गणेश जी की ही करनी है और गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दिया है, तिलक लगा दिया है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं। दुर्वा सबसे ज़्यादा चढ़ाई जाती है गणेश जी को। यहाँ विष्णु भगवान को तिलक कर दिया, विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ा दिया है। और उन्हें जो फूल चढ़ते हैं, जो पीला फूल आप उनको चढ़ाएं। विष्णु भगवान को पीली चीज़ें बेहद पसंद होती हैं, तो पीली चीज़ें आपको पीला फूल चढ़ाएं विष्णु भगवान को। और माँ लक्ष्मी को आपको पिंक, कोई सा भी लाल या पिंक कलर का फूल चढ़ाएं। सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाया जाता है माँ लक्ष्मी जी को, इसलिए सफ़ेद फूल आपको नहीं चढ़ाना है। इस तरह से मैंने सभी चीज़ें चढ़ा दी हैं भगवान को। अब क्या क्या चीज़ें हमें देनी चाहिए, अर्पित करनी है। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप मखाने, बताशे, खीर या कोई भी बाहर से बर्फ़ी मंगा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का आपको भोग लगाना बेहद पसंद होती है माँ लक्ष्मी को ये चीज़ें। तो यहाँ मैंने बतासे लेनी है भोग में। और सत्तू का विशेष महत्व क्या है, सत्तू का दान अगर आप करते हैं 5 चीज़ों का सत्तू बना लीजिए, या फिर आप चने का भी बना सकते हैं, जौन चने का बना सकते हैं। तो इस तरह से सत्तू के साथ गुड़ रखकर आपको दान करना चाहिए। इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ये सत्तू का दान। और यहाँ चने की दाल के बराबर, कहते हैं ना सोने के बराबर होती है चने की दाल। तो 1 कटोरी अब मैंने यहाँ पे चने की दाल ले ली है। अगर आपको दान करने के उससे है, इससे भी ज़्यादा अगर आपको दान करना है तो किलो भर भी कर सकते हैं, आप आधी किलो भी कर सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो उतनी आप दान कर सकते हैं। तो यहाँ चने की दाल ले ली है, सत्तू, इन चीज़ों का दान बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। अब इसके अलावा ऋतुफल में जो भी आपको दान करने हो, ककड़ी है, खीरा है, आम है, जो भी ऋतुफल चल रहे हैं, आप वो सब भी दान के उससे जितनी आपको क्वांटिटी दान करनी है तो यहाँ आपको रख लेनी है। और इसको फिर पूजा करने के बाद अगर यूज़ करनी है तो यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप हाथ फेर कर इन पर और आप किसी को भी, गरीब को या किसी पंडित जी को भी आप ये चीज़ें दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है। माँ लक्ष्मी की पूजा में लक्ष्मी जी को जो भी माता की पूजा होती है, नवरात्रि की होती है, कोई भी माता की पूजा होती है, तो उन्हें श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाया जाता है। थोड़ा सा श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं, कम से कम 7 सामान या 5 सामान जरूर होने चाहिए श्रृंगार में। तो श्रृंगार का सामान आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं या फिर किसी भी पंडितानी या अपने घर में किसी भी मेंबर को आप ये पूजन के बाद दे सकती हैं। तो माँ लक्ष्मी को नाम लेते हुए कि माँ लक्ष्मी जी मैं आपके लिए अर्पित कर रही हूँ, इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद दोस्तों इत्र बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में इत्र का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं इत्र लगाने से जो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। अपने को भी इत्र लगाना चाहिए और माँ लक्ष्मी को भी इत्र बेहद पसंद होता है। इससे हमारा जो शुक्र होता है वो मजबूत होता है। शुक्र क्या होता है, शुक्र भाव जो होता है हमारा वो धन से संबंधित होता है। उसे मजबूत करने के लिए हमें हर शुक्रवार को कम से कम इत्र जरूर लगाना चाहिए। दक्षिणा आपको रख लेनी है, जितनी भी आपको दक्षिणा पंडित जी को देनी है या आपको किसी को भी देनी है, किसी गरीब गुरबा को देनी है, तो आप जितनी भी आपको देनी है वहाँ पर रख दीजिए दक्षिणा। और इस तरह से पानी फेर दीजिए अगर आपको किसी को देना है। अगर घर में ही आपको भोग के प्रसाद के रूप में सभी को बांटकर खाना है तो आपको हाथ नहीं फेरने हैं। इसमें जैसे निकालते हैं, बायना निकालते हैं, इस तरह से आपको ये निकाल कर
किसी भी गरीब व्यक्ति को दे देना है। अक्षय तृतीया के दिन याद रखेंगे किसी को जैसे तेल हुआ, तेल का दान आपको भूल कर भी नहीं करना है। बड़ों का आदर करना है। काले वगैरह वस्त्र नहीं पहनने हैं। काले, सफ़ेद, लाल और पीले वस्त्र बेहद पसंद है माँ लक्ष्मी को, ये खरीद सकते हैं और पहन सकते हैं मतलब। और जो खरीदना है आपको, कुछ भी ना खरीद पाएँ तो चने की दाल सोने के बराबर मानी गई है, चने की दाल खरीद सकते हैं आप, या फिर आप धनिया खरीद सकते हैं। सोने के अलावा ये चीज़ें खरीद सकते हैं। बस इतना ही। वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब